तेज नीट परीक्षा फल को नहीं विवाद प्रसंग में आसूची एक बड़ सूचना जहां वर्तमान समय आम आपण सामने रखुचु शुणाणी बेले बड़ निष्पत्ति नेले सुप्रीम कोर्ट नीट परीक्षा फल को नहीं विवाद प्रसंग को लेकिन जहाँ रखिंट बर्तमान समय जे रद्द है 1563 छात्र स्कोर कार्ड शुणाणी बेले बड़ निष्पत्ति नहीं सुप्रीम कोर्ट ग्रेस मार्क पाई छात्र पुणी थे परीक्षा देवे 1563 छात्र स्कोर कार्ड रद्द होती 1563 जन छात्र पाई ग्रेस मार्क। तो बर्तमान समय यहाँ बड़ सूचना सामना को आसूची 23 जून में परीक्षा 30 जून सुधा रिजल्ट। तो बर्तमान समय नीट को लेकिन सुप्रीम कोर्ट गोटे बड़ निष्पत्ति नीट विवाद को लेकिन एनटीए तरफ सुप्रीम कोर्ट रे जहाँकि जवाब तेज बर्तमान समय नीट काउंसिलिंग रोक लगी तेज एनटीए तरफ सुप्रीम कोर्ट रे जवाब रखा जाए नीट परीक्षा फल को लेकिन विवाद प्रसंग में सुप्रीम कोर्ट बड़ निष्पत्ति नहीं शुणाणी बेले बड़ निष्पत्ति नहीं सुप्रीम कोर्ट एवं जो ग्रेस मार्क पाई जो छात्र माने सेमानकर स्कोर कार्ड रद्द होती 1563 जनकर ग्रेस मार्क जो माने पाई से माने पुणी थे परीक्षा देवे जहाँ वर्तमान समय सुप्रीम कोर्ट ये बड़ निष्पत्ति नहीं 1563 जन छात्र पाई ग्रेस मार्क। तो नीट विवाद में वर्तमान समय आसूची गोटे बड़ निष्पत्ति जहाँ आप वर्तमान समय देखिपुं टीवी स्क्रीन ने 1563 छात्र को ग्रेस मार्क मिलता से स्कोर कार्ड को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट एवं सेमाने जहाँकि 23 जून में परीक्षा रही और 30 जून सुधा रिजल्ट आसिबो। एनटीए तरफ सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया जाता है एग्जाम दे ये बच्चे या इनका चॉइस है री एग्जाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी दो मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला, सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लेवल ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुँची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली। क्या काउंसलिंग इस पे मेरिट पर भी इसका असर पड़ेगा जिस तरह से 15 हाँ बिल्कुल पड़ेगा, रैंकिंग पे पड़ेगा। रैंकिंग बिल्कुल री एग्जाम के बाद ही रैंकिंग डिसाइड होगी, क्योंकि काउंसलिंग ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई से करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब 23 जून वाला पेपर हो जाएगा जल्द से जल्द उसके रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद फिर से सबकी रैंक शफल होगी, बनेगा। पर हमारा मुद्दा अभी भी ये कि बहुत से बच्चे अपने समय का नुकसान रिपोर्ट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो पेपर लीक का केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो केस बिल्कुल खुला हुआ है, उसकी अगली सुनवाई होगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पहली बार ये भी बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं बच्चों का एडमिशन हो गया, उसके बाद भी हमें गैप्स मिलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा मान लेते काउंसलिंग होती है, बच्चों का एडमिशन हो गया, कल को हमें कोई मुद्दा मिलता है, भले ही पेपर लीक हो या कोई और डिस्पेरेंसी हो, तो हमारे पास सारी पावर इन चीज़ों को वापस सही करने की। क्या आप लोग इस मामले को उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि अभी भी विंडोज खुले हुए हैं? बिल्कुल रिव्यू करते हैं, देखते हैं ऑर्डर क्या आता है उसके बेसिस पे, क्योंकि जो मुद्दे खुले हुए हैं उन पे कैसे आगे अप्रोच करना है लीगली, विल टेक अ कॉल ऑन दैट। नहीं, आई रियली थैंक्स रोहित जी, है ना, सबसे पहले सिंघानिया लॉ फॉर्म्स एंड देन आई थैंक्स जय साई दीपक जी, बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया। हमारे साथ हैं इस पूरे मामले में याचिका। तो आपण प्रतिक्रिया शुणुले बर्तमान समय 1563 छात्र स्कोर कार्ड रद्द होती किंतु यार भितर से माने आउ थे परीक्षा देवे जहाँ बड़ निष्पत्ति बर्तमान समय सुप्रीम कोर्ट कर आसूचे नीट विवाद को लेकिन ग्रेस मार्क मिलता यही छात्र मानू तेबे यह बर्तमान समय स्कोर कार्ड को रद्द कर ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने सबसे पहले था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने
सर्व हुए हैं, ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन सर एक सवाल और कि आखिर कोर्ट में ये बड़ी हार है एनटीए की कि उसने माना कि ग्रेस मार्क गलत दिए गए थे। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में, कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल से एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला है। लेकिन अगर ये 1563 लोग फिर से एग्जाम देंगे तो फिर से मेरिट या जो कहते हैं कि क्राइटेरिया उनकी रैंकिंग है फिर से डिसाइड होगी। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है, जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे।